अगर किसी भी मनुवादी ने अगर कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करी तो 2024 में कुर्सी उखाड़ के फेंकने का काम ये बहुजन साथी करेंगे। बहुजन समाज की जो लीडर है ना मायावती, वो हमसे अलग नहीं है। वो चंद्रशेखर भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर 2024 में आपको दिखाई देंगी। अभी तक उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया, आप दावा कर रहे हैं कि वो कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। देखिए वो कदम से कदम मिला के चलेंगी, इसका आश्वासन मैं दिलाता हूँ आपको। इसका आश्वासन ये बहुसंख्यक जनता दिलाती है आपको कि बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी दोनों कदम से कदम मिलाकर 2024 में इस देश की सत्ता में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। घर चला जाऊँ तो घर अच्छा नहीं लगता, कि घर चला जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, और भीम तेरे मिशन के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। और आप लोग इतनी संख्या में मौजूद हुए कि कहीं ना कहीं जंतर मंतर फुल हो गया है और आप लोग कहीं ना कहीं बाहर हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए आप कह रहे हो कि यहाँ पे इतनी संख्या में लोग हैं कि जंतर मंतर बंद हो गया, बिल्कुल बैन हो गया, तो आप अगर 12 तारीख के मंजर में होते तो मुझे लगता है आपको जगह ही नहीं मिलती अंदर। अगर आप 12 फरवरी के मध्य प्रदेश भोपाल के मंजर में होते तो जगह ही नहीं मिलती। एक बात बताइए मुझे कि चंद्रशेखर भाई पर 28 तारीख में हमला हुआ, अभी तक इस पर कोई सीबीआई की जांच नहीं बैठाई है, और जो अपराधी पकड़े गए हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि पता पड़े समाज को, ताकि पता पड़े उन व्यक्तियों को कि आखिर इसके पीछे क्या मंशा रही होगी, क्या साजिश रही होगी। IR24 न्यूज़, इस वक्त हम भारत की राजधानी नई दिल्ली में मौजूद हैं और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। विगत कुछ दिनों पहले चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी पर जो जानलेवा हमला हुआ था उससे तमाम युवा आक्रोशित है। जो तमाम बहुजन समाज के युवा हैं, भीम आर्मी के युवा हैं, यहाँ पर आक्रोशित थे और इस प्रकार से इन लोगों ने एक आंदोलन किया था जो चंद्रशेखर आज़ाद जी को Z+ सुरक्षा मुहैया कराने के विषय में और तमाम जो हत्यारे हैं उन लोगों पर कार्रवाई करने के विषय में था। बाकी कुछ युवा जुट चुके हैं, बातें करने का प्रयास करेंगे। सर परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकित है, मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ जी। यहाँ पर आप लोग इतनी संख्या में मौजूद हुए कि कहीं ना कहीं जंतर मंतर फुल हो गया है और आप लोग कहीं ना कहीं बाहर हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए आप कह रहे हो कि यहाँ पे इतनी संख्या में लोग हैं कि जंतर मंतर बंद हो गया, बिल्कुल बैन हो गया, तो आप अगर 12 तारीख के मंजर में होते तो मुझे लगता है आपको जगह ही नहीं मिलती अंदर। अगर आप 12 फरवरी के मध्य प्रदेश भोपाल के मंजर में होते तो जगह ही नहीं मिलती। देखिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ अपने समाज के व्यक्तियों को कि घर चला जाऊँ तो घर अच्छा नहीं लगता, कि घर चला जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, और भीम तेरे मिशन के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। और मैं अपनी बात को रखता हूं। देखिए आपने देखा होगा यहाँ पे बहुसंख्यक बहुजन आज यहाँ पे एकत्रित होकर ये भारत को ये संदेश दे रहा है कि अगर किसी भी मनुवादी ने अगर कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करी तो 2024 में कुर्सी उखाड़ के फेंकने का काम ये बहुजन साथी करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी भी इसी तरह के बात कहा करते थे और उन पर जानलेवा हमला हो गया है, आप पर भी हो सकता है। देखिए मेरे पे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बात बताओ, चंद्रशेखर भाई पे हमला हुआ, भाई एक बात बताइए मुझे कि चंद्रशेखर भाई पर 28 तारीख में हमला हुआ, अभी तक इस पर कोई सीबीआई की जांच नहीं बैठाई है, और जो अपराधी पकड़े गए हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि पता पड़े समाज को, ताकि पता पड़े उन व्यक्तियों को कि आखिर इसके पीछे क्या मंशा रही होगी, क्या साजिश रही होगी। और दूसरा, भाई को Z+ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि ये चंद्रशेखर भाई बहुजन समाज का एक उभरता हुआ लीडर है, एक उभरता हुआ नेता है। अगर उस व्यक्ति के साथ अगर नाइंसाफ़ी होगी तो बहुजन समाज उसके साथ खड़ा होने का काम करेगा। आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज चंद्रशेखर भाई के साथ खड़ा है, लेकिन बहुजन समाज में से एक लीडर ही है जो जिनको बहन कुमारी मायावती के नाम से जाना जाता है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी उनको बुआ भी कहते हैं, वो उनके साथ जब नहीं खड़ी हैं तो पूरा बहुजन समाज कैसे कह रहे हैं कि खड़ा हो? देखिए आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज उनके साथ नहीं खड़े, जो उनके लीडर हैं वो उनके साथ। तो मैं पता हो जितने भी हों न्यूज़ एंकर हैं ये सब अपने ही भाई बहन हैं और ये सब बहुजन साथी के हैं। इसका मूल कारण है क्योंकि जो बड़े लोग हैं, यानी कि जो बड़े चैनल हैं, जैसे ABP न्यूज़ होगा, आज तक होगा, NDTV न्यूज़ होगा, ये हमारी आवाज़ को दिखाना नहीं चाहते, ये हमारी आवाज़ को उठाना नहीं चाहते। तो बहुजन समाज की जो लीडर है ना मायावती, वो हमसे अलग नहीं है। वो चंद्रशेखर भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर 2024 में आपको दिखाई देंगी। अभी तक उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया, आप दावा कर रहे हैं कि वो कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। देखिए वो कदम से कदम मिला के चलेंगी, इसका आश्वासन मैं दिलाता हूँ आपको। इसका आश्वासन ये बहुसंख्यक जनता दिलाती है आपको कि बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी दोनों कदम से कदम मिलाकर 2024 में इस देश की सत्ता
समुदाय में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। क्या निवेदन करेंगे उन लोगों को जो कहीं ना कहीं समाज के नाम पर बटे हुए हैं, कुछ लोग बीएसपी में, कुछ लोग एएसपी में, कहीं ना कहीं समाज को यहाँ पर दो भागों में देखा जा सकता है, उन लोगों को क्या निवेदन करना चाहेंगे? देखिए, मैं उन लोगों को यही निवेदन करूँगा कि आज जो बहुजन साथी हैं, जो यहाँ बहुसंख्यक में पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी मन से साफ कर दिया है। इन्होंने एकता का ही प्रमाण दिया है, और ये एकता का प्रमाण जाता है कि जो हमारी जो बहुजन के नाम से जो काफ़ी टीमें बटी हुई हैं, उन सभी टीमों को एकत्र करना और 2024 की तैयारी में जुट जाना, यही संदेश है। देखिए, मैं और यही कहना चाहूँगा, भाई सचेत हो जाओ 2024 के लिए, 2024 के लिए सचेत हो जाओ बहुजन समाज के लोगों। तुम्हें 2024 में सत्ता परिवर्तन लानी है अपने उससे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने गोरखपुर से चुनाव लड़ा था, उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2024 में पूरा सत्ता परिवर्तन कर देंगे, कैसे संभव हो सकता है? अरे भैया, संभव मत क्यों, संभव ना है तो लाओ मत ना, पॉसिबल ना है तो लाओ मत ना। क्यों? क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो सबसे बड़े राज्य में 4 बार सरकार बना के यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने। तो संभव नाम तो वहीं के डिसमिस हो जाता, खत्म हो जाता। जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 बार सरकार बनाने का बहुजन समाज काम कर सके ना, तो दिल्ली में बेचने कम बहुजन समाज काम कर सके। संभव नाम तो कहीं आएगा ही नहीं मेरे भाई। क्या लगता है दिल्ली में इस बार चंद्रशेखर आज़ाद जी? क्या लगता नहीं है कि आप करता चंद्रशेखर भाई को दिल्ली तक भेजना, दिल्ली का रास्ता चंद्रशेखर भाई तक चुनवाना है, आप करता इस बार। तो संभव नाम तो कहीं आएगा ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और साथी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करें। कहाँ से हैं भैया, नाम बताइए? महावजला से आए हैं, आज़ाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष साहब, ये बताइए कि आप लोग कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं कि कहीं ना कहीं जंतर मंतर फूल हो गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप भी एक युवा हैं और युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी पर हमला हुआ है, चाहे वो रोहित वेमुला हो, चाहे बहुजन समाज का तमाम कितने भी युवा हों, उन पर कहीं ना कहीं इस तरह से हमलाएं होती रहती है। आप लोग भी एक युवा हैं, किस प्रकार से इस आंदोलन को देखते हैं, किस प्रकार से आगे की लड़ाई को लड़ते हैं? आपने देखा होगा समय समय पर जब भी बहुजन समाज के नेता आगे आते हैं, उनके ऊपर या तो उनको CBI से डराया जाता है, या उनको इनकम डिपार्टमेंट से डराया जाता है। उनको ऐसा होता है कि उनको आगे न बढ़ दिया जाता है। जो नेता आगे बढ़ता है उनको जानलेवा हमला भी होता है। आज जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हुआ, ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हमला नहीं हुआ, पूरे समाज के ऊपर हुआ, और ये पूरे समाज के युवाओं के ऊपर हमला हुआ है। इसलिए आज हम जंतर मंतर पर 3 सूत्री मांगों को लेकर आए हैं। एक तो भाई CBI जांच हो, और चंद्रशेखर भाई को जो एवं की धड़कन, उनको जेट पुलिस की सुरक्षा मिले, और अपराधियों को ना को टेस्ट हो। इसलिए आज हम जंतर मंतर पर आए हैं। आप चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए आवाज़ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक आ चुके हैं। क्या लगता है, आप भी एक युवा हैं, आपको भी कहीं ना कहीं टारगेट करके मारा जा सकता है, फिर आपका आवाज़ कौन उठाएगा? देखो, ये साथ राजनीति पानी है। काशीराम कहते हैं कि राजनीति जब तक कुछ खोगे नहीं, जब तक मिलेगा नहीं, जो खोएगा वही पाएगा। इसलिए इसमें मौत का ये समाज है, इसमें जब आप कुर्बानी दोगे जब ही समाज आगे बढ़ेगा। इसमें समाज के लिए कुर्बानी बहुत जरूरी है। बहुत सारे आपके तरह युवा हैं जो कहीं ना कहीं अपने घर में बड़ी बड़ी महलों में बैठे होंगे, उनको समाज से और चंद्रशेखर आज़ाद जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश से चल करके यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम लोग, कोई बिहार से, कोई मध्य प्रदेश से, तमाम जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं। एक वो युवा जो कहीं ना कहीं अपने मोहल्लों में बैठ करके आराम से खबर को देख पा रहे होंगे, और एक आप लोग जो इस तरह से यहाँ तक मौजूद हुए हैं और इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं, तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम? मैं कहना चाहता हूँ, देखो वे घर में पढ़े हैं, देखो जीवन तो अपना जानवर भी जी लेते हैं, लेकिन ऐसा जीवन जीने से क्या पाड़ता है? जीवन मिला तो ऐसा जीवन कि समाज भी कहे। जब आपको बम बताई ने आपको पढ़ाया, पैसा लगाया, तो बम बताई के नाम रोशन करो, और ऐसा करो कि बम बताई भी कहा कि हमने अपने बेटा को पढ़ाया, और समाज के लिए कुछ करो। नहीं तो पढ़े रह जाओगे घर में, जैसे कीड़ों मकोड़ों की इज्जत नहीं रहती है, ऐसे उनकी इज्जत नहीं रहती है जो घर में पढ़े रहते हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है, और कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग ही आज अपने समाज को कहीं ना कहीं अंधकार में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने जब लंदन में पढ़ने के लिए भेजा था, बाबा साहब ने कहा था आप वहाँ से पढ़े लिख कर जाना और यहाँ आना, जिसमें समाज देखे। आप अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियों से लेकर आना कि पढ़ाई में कितनी शक्ति है, कलम की ताकत में। लेकिन बाबा साहब ने जिसको लंदन भेजा था वे वहीं रह गए। इसलिए बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में हमारे दर्शकों को? संदेश तो ये देना चाहेंगे कि एक तो शिक्षा बहुत जरूरी है। कलम की ताकत से आप हर कामयाबी पर पहुंच सकते हो। इसलिए पहले शिक्षा करो, फिर संघर्ष रहो, फिर संघर्ष करो। शिक्षा, वो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा ये सैन्य का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, और चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर। जय भीम।
देखिए किस प्रकार से युवाएं कह रहे हैं कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है ना जिससे हर बंद दरवाजे के ताले को खोला जा सकता है। ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था, और तमाम जितने भी आप कैमरे के नजर से युवाओं को देख पा रहे होंगे वो सभी कहीं ना कहीं इसी मुद्दों को लेकर के, इसी मूल मंत्रों को लेकर के यहाँ पर आंदोलन का हिस्सा बने हुए। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलेगा। चैनल पर न होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे पेज को फॉलो लाइक करना मत भूलेगा। मैं मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।